बहुत सीरियस बातें हो गई. Now what you've all been waiting for, and I know you guys have been waiting for this. जो मेरे अगले गेस्ट हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा हीरो हैं. He's an amazing actor. He is so charming, so dynamic, so talented. He's very suave, बहुत शरारती भी हैं और currently मेरे एक और नए ड्रामे के हीरो भी हैं मेरे opposite. So please help me welcome the one and only Usama Khan. अस्सलाम वालेकुम. How आपने मुझे बुलाया ना, मुझे आवाज़ आई है मेरे नाम. मैंने आपको बुलाया, बिल्कुल आपको आवाज़ आ गई. मैं समझी आप कहीं और होंगे, जिम में होंगे. मैं छुपा हुआ था पीछे, मैं सुन रहा था. आप ऊपर से आ रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने कहा आपको देखता रहूँ. That's why I said dynamic and charming and just full of it. Have a seat, please. Thank you for coming on my show, Sama. Thank you so much. कॉफ़ी पहले से है मेरे लिए. Thank you so much. I'm so glad you came. आपने वक्त निकाल लिया. कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, all good. अच्छा उसामा, आज मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ. आज मैं आपकी को स्टार नहीं हूँ. जो लोग नहीं जानते, हमारा इस वक्त एक ड्रामा ऑन एयर है जिस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे. उसका नाम है गैर. देखना ना भूलिएगा. क्योंकि सब देख रहे हैं. क्योंकि सब देख रहे हैं. तो मुझे आपके बारे में बड़ी मजे की बात पता चली. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. ये तो मैंने आपको बताया था. ये आपको कैसे पता चली? मुझे कब बताया था? बता, ये बात हुई थी? ये बताया था. आपने एक बहुत एकेडमिक करियर छोड़ा और आप आर्ट्स में आ गए. किस लिए? पैशन हमेशा से था टू बी एन एक्टर? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं था. नहीं था? था, टीवी पे आना था. अच्छा. लेकिन ये नहीं पता था क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा है नहीं ना कि बताया हो कि मॉडलिंग एक डिफरेंट सेगमेंट है, टीवी पे आना एक डिफरेंट है. तो बस मीडिया में आना. और था. आप एक कंजर्वेटिव शहर से भी थे. मैं गुजरावाला से हैं आप. जी बिल्कुल. तो वहाँ पे तो नहीं है एज सच अपॉर्चुनिटीज. अब तो लाहौर में भी नहीं है उस तरह से. अब कराची में ही है अगर है अब तो. कराची में ही है जो है. कराची में बहुत लिमिटेड है, लेकिन गुजरांवाला या लाहौर. तो मैं लाहौर चला गया था 2008 में. मैं 6 साल रहा हूँ लाहौर में. अच्छा. उसके बाद फिर मैं. और वहाँ पे आपने मॉडलिंग की पहले? नहीं, मैंने वहाँ पे पढ़ाई की सबसे पहले तो. अच्छा माशाल्लाह. फिर मैंने जॉब की वहाँ पे. वाह. फिर मैं दुबई गया. ओके. जॉब ढूंढने के लिए. मिली नहीं. अच्छा. फिर मैं वापस आया. अच्छा. फिर उन दिनों एंजेलिन आई हुई थी. एंजेलिन आई हुई थी. फिर वो स्टोरी आपको पता है कि एंजेलिन आई हुई थी. एंजेलिन कास्टिंग कर रही थी तो एंजेलिन ने मुझे कास्ट किया. दैट्स इट. और हम भी आपकी गैर में भी जो कास्टिंग हुई है वो एंजेलिन के थ्रू किसी. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो गैर में कास्टिंग हुई है, मैं पर्ची था. ये उष्णा की पर्ची था. हम असल में साथ में एक टेलीफिल्म कर रहे थे. और देखिए हमारी इंडस्ट्री छोटी सी है. जो स्क्रिप्ट किसी और को गया वो रोटेट होके हर एक के पास जाता है. सो अगर कोई कहे कि ये XYZ फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस जो भी थे ड्रामा में, तो यही सबको सब ड्रामे ऑलमोस्ट ऑफर हो रहे होते हैं. बहुत रोटेट करते हैं. सो हमारे जो हीरो थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उनकी वालिदा बहुत बीमार हो गई एंड उनको जाना पड़ा वापस. और ड्रामा बहुत देर के लिए होल्ड पे चला गया एंड वो शूट करना था और वो नहीं वापस आ सकते थे. तो हमें एक हीरो चाहिए था और हम बहुत परेशान थे. और हम जब टेलीफिल्म में मिले तो उष्णा ने मुझसे दूसरे दिन पूछा कि तुम क्या कर रहे हो. Yes, because मैंने देखा कि कितने पैशनेट है अपने काम को लेके और कितने. मैं कुछ नहीं कर रहा. फिर उष्णा ने कहा तुम्हें कॉल आएगी नदीम भाई की. नदीम भाई की कॉल है. और मैं आज भी ये कहता हूँ कि डे 1 वो टेलीफिल्म वाला दिन और आज पता नहीं ऐसा क्या है कि उष्णा को देख के ना मुझे डर लगता है. जैसे दो लोग हैं. चीज पकड़ाए मुझे मारना है इस आदमी. जैसे दो लोग हैं, एक सबा पर सबा हमीद. अच्छा. मुझे लगता है कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं. हो रहा है. नहीं, सबा आपा कितनी अच्छी है. सबा आपा कितनी अच्छी है. सबा आपा बहुत अच्छी है. सबा आपा के साथ मेरा ये दूसरा ड्रामा था और उसके बाद तीसरा चल रहा है. उनकी डायरेक्शन में भी मैंने काम किया हुआ है. सबा आपा लेडी वाइब्स ना. हाँ, सबा आपा इतनी अच्छी है. सबा आपा हंसती बात करती है, लेकिन उनसे डर लगता है. उनके सामने सीन करते हुए भी डर लगता है. तो एंजेलिन आई हुई थी उन दिनों. एंजेलिन आई हुई थी एंड यू स्टार्टेड. उसने एक ड्रामा एंजेलिन का चल रहा था, एक दूसरे टीवी का उर्दू 1 का चल रहा था. तो उसने वो कास्टिंग कर रही थी. तो मैंने एंजेलिन को ऑडिशन दिया था. एक छोटा सा कैरेक्टर ही था. फिर एंजेलिन ने कहा था मैं तुम्हें रेफर कर दूंगी कराची में. अच्छा. तो एंजेलिन ने मुझे हम टीवी में रेफर कर दिया था. डिफरेंट चैनल्स पे रेफर कर दिया था. पेरेंट्स ने क्या कहा? अच्छा, बड़ी मतलब एक मेरी फैमिली मेरे डिसीजंस में कभी भी नहीं बोलती as long as मैं पैसे कमा रहा हूँ. As long as आप पैसे कमा रहे हैं, then they're happy. हाँ, they are happy. चलो माशाल्लाह. I remember आपकी अम्मा की कॉल आई थी आपको एक दफा.
ये अब्बू की कॉल थी? अब्बू और अम्मी, हाँ मुझे किसी की कॉल थी और आप जिस तरह से बात कर रहे थे मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं पीछे से बोलने लग गई चीजें अनकंफर्टेबल करने के लिए नहीं, हाँ, उसामा मेरे लिए आज खाना लाए हो। अच्छा उसामा अब ना छेड़ो। अम्मी और अब्बू मुझे सेट पे अक्सर कॉल कर लेते हैं एंड इट वाज योर फादर आई थिंक, और मैं फिर शर्म से डूब मरी कि मैंने क्या, क्योंकि मैं सेट पे अगर बात करता हूँ तो अम्मी अब्बू के अलावा कभी भी फोन यूज नहीं करता मैं सेट पे। मुझे लगता है काफी लोग यूज करते होंगे फोन सेट पे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं यूज करता। मेरे यासिर भाई को बहुत तंग किया घर में, मैं थोड़ी सी गुम थी घर में, थोड़ी सी स्पेस्ड आउट थोड़ी सी। कभी आपको किसी ने बताया कि लाला से शक्ल मिलती है? अच्छा, शुरू में जब मैं कराची आया था तो बहुत से लोग मुझे देख के ऐसे कहते थे, मैं उस पर खुश हो जाता था। काफी शक्ल मिलती है माशाल्लाह, लेकिन वो भी हमारे शो पे आए थे। लेकिन मैं कभी मिला नहीं उनसे। कहीं मिले नहीं? चले मैं इंशाल्लाह कभी मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा। तो सामा, एक्टिंग की सबसे मुश्किल चीज क्या है जो आपको लगती हो? मुझे जो लगा, मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था, महरीन जबा के साथ एक सीरीज कर रहा था, और मेरी शूट थी नेक्स्ट डे, और उसमें सारे लोग थे, भानिया, आसिम वगैरह, सबकी डेट थी, और मेरे मामू की डेथ हो गई थी। और मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि मैं छोड़ के नहीं जा सकता था, क्योंकि आपके घर में जो मर्जी हो, आपकी किसी से लड़ाई हो, आपके जितने मर्जी मसले चल रहे हों, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे वापस जाना है, क्योंकि वो लोग आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। मेरे पहले ड्रामे में मेरी मामू की डेथ हुई एंड आई एक्सपीरियंस्ड द एग्जैक्ट सेम थिंग। मैं जाना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं जा सका। वो नेक्स्ट डे मैं चला गया था, एक दिन के लिए गया था बस, लेकिन ये मुझे पहले नहीं पता था। जब हम जॉब करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार, ले लेते हैं छुट्टियां 3-4 दिन के लिए। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज डिफरेंट। और ये इतना कोलैबोरेटिव काम है कि आप अगर मिस कर दें तो फिर काफी लोगों के स्केड्यूल्स ऊपर नीचे होते हैं, उनकी जॉब्स इफेक्ट होती हैं। ऐसा ही है, ये बहुत रूथलेस है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उस्मान मुख्तार इस्लामाबाद में काम करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि फैमिली वहाँ पर होती है। उनकी फैमिली वहाँ पे है। वो कराची में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उनको फिर इसीलिए जाना पड़ा। Yes, absolutely. तो मुझे लगता है कि सबसे करियर वाइज सबसे मुश्किल काम ये है कि अपनी फैमिली से दूर है, मूड स्विंग्स भी हैं, तो आपका अगर अच्छा सीन है तो आपको वो करना है, आप वो नहीं दिखा सकते उस चीज़ को, और आपको डांट भी पड़ सकती है इस चीज़ के ऊपर कि आपका मूड क्यों ख़राब है। मेरे साथ ये हुआ भी है। और क्राफ्ट के बारे में क्या सबसे मुश्किल है? सबसे मुश्किल क्राफ्ट के बारे में मुझे ऐसे लगता है, अच्छा शुरू में जब मैं कर रहा था तो मैं ज़रा ज़्यादा मल्टीपल ड्रामास कर रहा था, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि एक एक ड्रामा ही करते हैं, वन एट अ टाइम, वो ज़रा ज़्यादा आसान होता है। किसी और में आपका कैरेक्टर कैरी करना वो सब कुछ ज़रा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आके अब ये हो गया कि अब मुझे लगता है कि इतना फील नहीं होता। अगर आपको मुश्किल पूछे तो मुझे नहीं लगता है कि एज सच मुश्किल होता है। इमोशंस को कैरी करना वो एक अलग चीज़ होती है जी। वो मुझे लगता है सभी एक्टर है तो कर ही रहे होते हैं। That's a nice, that's an interesting approach. Okay, well on that note हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं. We'll be right back with Usama Khan.